नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि रवीश कुमार की 19 सेकंड की क्लिप काटकर डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने क्या दिखाया है और बड़ी चालाकी से क्या छुपाया है। आईटी सेल वाले भी इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, रवीश कुमार का मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रोल किया जा रहा है, रवीश कुमार के दिमाग पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अशोक श्रीवास्तव जैसे एंकर कैसे अपने समर्थकों को ही दिमाग से एकदम से पैदल समझते हैं, उन समर्थकों की आवाज भी इस वीडियो में रवीश कुमार ने उठाई है। लेकिन आगे पीछे का हिस्सा काट दिया गया, तो पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और अशोक श्रीवास्तव के एजेंडे को एक्सपोज करेंगे। अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज के वही एंकर हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले राहुल गांधी पर घटिया बयानबाजी की थी और यह कहा था कि राहुल गांधी वीर सावरकर की चप्पल की धूल के बराबर भी नहीं है। जब जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले सरकारी चैनल पर अशोक श्रीवास्तव ने बकवास की, तो उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीडी न्यूज के बाहर जाकर प्रोटेस्ट भी किया था और उस मामले में कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अशोक श्रीवास्तव हैं कि विपक्षी नेताओं से लेकर सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को सोशल मीडिया पर ट्रोल करते रहते हैं, एक ट्रोल बनकर रह गए हैं और शायद ट्रोल करके ही अपनी नौकरी बचाए हुए हैं। रवीश कुमार पर क्या एजेंडा चलाया, पूरा खेल एक्सपोज करेंगे। 19 सेकंड के आगे पीछे की कहानी आपको दिखाएंगे। पहले आपको पीएम मोदी के दो बयान सुनाते हैं। पहला बयान सुनिए, पीएम मोदी क्या डायलॉगबाजी करते हैं देश की जनता के सामने। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। तो पीएम मोदी अक्सर ये डायलॉगबाजी करते हैं, खुद को गरीब मां का बेटा बताते हैं, ऐसे डायलॉग मारते हैं कि गरीब हूं, गरीब का दर्द समझता हूं। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो गरीबों के लिए ज्यादा कर रहे हैं या फिर नामदारों के लिए ज्यादा कर रहे हैं? पीएम मोदी जो विकास कर रहे हैं, क्या गरीब उस विकास का फायदा उठा सकता है? क्या गरीब पीएम मोदी जो सड़कें बना रहे हैं उन सड़कों पर चल सकता है? दूसरा बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद पूरी कहानी आपको बताएंगे। दूसरा बयान आप सुनिए। मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। ये भी अद्भुत संयोग है कि पिछले 4-5 दिनों में मैं मां गंगा के सानिध्य में ही रहा हूं। 24 अप्रैल को मैं जब बंगाल में था तो मां गंगा के दर्शन किए थे और फिर कल तो मैं काशी में था। आज सुबह ही फिर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा और मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और अब मां गंगा के नाम पर बने इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। तो पीएम मोदी डायलॉगबाजी करते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे का नाम जो रखा गया है तो विजन और विरासत दोनों के दर्शन होते हैं। लेकिन क्या यह विरासत है मां गंगा की? मां गंगा में गरीब आदमी भी डुबकी लगाता है, अमीर आदमी भी डुबकी लगाता है, लेकिन मां गंगा के नाम पर बने एक्सप्रेसवे पर क्या गरीब आदमी चल सकता है? क्या मां गंगा के सानिध्य में जो समय बिताया कोलकाता से लेकर वाराणसी तक, तो पीएम मोदी को क्या इस बात की जानकारी नहीं मिली? क्या मां गंगा ने सपने में नहीं बताया कि बेटा ऐसा काम नहीं करते कि मेरे नाम पर रोड बना रहे हो और उस पर गरीब आदमी चल नहीं सकता? क्या अपना इतिहास भूल गए? तुमने ही तो कहा था कि मैं गरीब हूं, गरीबों का दर्द समझता हूं। क्या मां गंगा ने ये बातें पीएम मोदी को नहीं समझाई? जिस गंगा एक्सप्रेसवे का 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, उस गंगा एक्सप्रेसवे पर आखिरकार टोल कितना लगता है, पूरा खेल आपको बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आप देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। शायद सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं इस एक्सप्रेसवे ने टोल टैक्स के मामले में। अंग्रेजों का लगान याद आ गया इस टोल टैक्स को देखकर। गंगा एक्सप्रेसवे कुल मिलाकर 4 स्ट्रेच में बनाया गया है। पहले स्ट्रेच में 129 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है, मेरठ से लेकर बदायूं तक। दूसरे स्ट्रेच में बदायूं से लेकर हरदोई तक 151 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तीसरे स्ट्रेच में हरदोई से लेकर उन्नाव तक 155 किलोमीटर का स्ट्रेच है और चौथे स्ट्रेच में उन्नाव से लेकर प्रयागराज तक 156 किलोमीटर का तकरीबन स्ट्रेच है।
तो कुल मिलाकर 4 स्ट्रेच में ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। उस पर टोल कितना लगता है? अगर टू व्हीलर की बात करें और ट्रैक्टर की बात करें, कार जीप की बात करें, तो पहले स्ट्रेच में 220 रुपए टोल टैक्स है, दूसरे स्ट्रेच में 240 रुपए टोल टैक्स है, तीसरे स्ट्रेच में 245 रुपए टोल टैक्स है और चौथे स्ट्रेच में 200 रुपए टोल टैक्स है। टू व्हीलर के लिए यानी दोपहिया जो वाहन होते हैं, जो बाइक वगैरह है, 905 रुपए टोल टैक्स। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 905 रुपए टोल टैक्स। हालांकि कहा जा रहा है कि 11-12 घंटे का सफर 6-7 घंटे हो गया है। ठीक है, 5 घंटे आपने बचा लिए, 4 घंटे आपने बचा लिए, लेकिन अगर एक बाइक वाला 900 रुपए टोल टैक्स देगा, क्या आपने कभी सुना था? कार जीप का आप देखिए, कार जीप पर पहले स्ट्रेच में 435 रुपए टोल टैक्स, दूसरे स्ट्रेच में 480 रुपए टोल टैक्स, तीसरे स्ट्रेच में 485 रुपए टोल टैक्स, चौथे स्ट्रेच में 400 रुपए टोल टैक्स। यानी कार जीप लेकर अगर आप चलते हैं, अपने परिवार को साथ लेकर जा रहे हैं मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, तो आपको एक साइड का 1800 रुपए टोल टैक्स देना होगा। इसके बाद आगे की कहानी आपको बताते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर आगे क्या कहती है। जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है उसका टोल टैक्स कुल मिलाकर 2840 रुपए है। बस ट्रक का कितना टोल टैक्स है? एक साइड का 5720 रुपए। इसके बाद मल्टी एक्सल व्हीकल जो है उनका कितना टोल टैक्स है? जैसे जो बड़े ट्रक या ट्रोले जिनको बोला जाता है, उनका कितना टोल टैक्स है? एक साइड का 8760 रुपए। 7 एक्सल व्हीकल्स 11265 रुपए एक साइड का टोल टैक्स। तो जिस सड़क पर अगर गरीब आदमी भी चलता है, अपनी बाइक लेकर चलता है, कोई मिडिल क्लास, बाइक पर भी 905 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। छोटी कार में भी 1800 रुपए एक साइड का टोल टैक्स देना पड़ता है। और पीएम मोदी मां गंगा की बात करते हैं। मां गंगा की विरासत है कि गरीब अमीर एक समान है, सब आकर डुबकी लगाओ और पुण्य कमाओ। लेकिन क्या मोदी योगी सरकार इतना महंगा टोल का इंतजाम करके पुण्य कमा रही है? इसे लेकर ही रवीश कुमार ने सवाल उठाए थे, लेकिन एक हिस्सा काटकर वायरल किया जा रहा है। पहले वायरल वाला हिस्सा आपको दिखाते हैं, फिर पूरा हिस्सा आपको दिखाएंगे। अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज के एंकर एजेंडा चलाते हुए क्या मजाक उड़ाते हैं अशोक श्रीवास्तव। एक आम पत्रकार की जिंदगी गंगा एक्सप्रेस वे बन गया है। 11 घंटे का सफर 6 घंटे में तय हुआ, 5 घंटे बचेंगे। एक अवार्ड विनिंग घंटोस पत्रकार की जिंदगी 5 घंटे बचाकर करेंगे क्या? घंटोस दिमाग की बत्ती बना दे। तो अशोक श्रीवास्तव रवीश कुमार का मजाक उड़ाते हैं कि देखिए, रवीश कुमार ने बोला कि 5 घंटे बचाकर करेंगे क्या, लेकिन इसके आगे क्या बोला था उससे असल मायने समझ आते हैं। घंटोस पत्रकार कहते हुए मजाक उड़ाते रवीश कुमार का, लेकिन घंटोस पत्रकार तो आप जैसे लोग हैं जो जनता से सच छुपाते हैं कि रवीश कुमार ने आगे क्या बोला। कई बार आगे पीछे का क्लिप काट दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है और फिर ऐसे ही ट्रोल किया जाता है। इतने साल हो गए एंकरिंग करते करते डीडी न्यूज में, क्या उम्र के इस दौर में आकर इस तरह आगे पीछे का हिस्सा काटकर जनता को मूर्ख बनाना चाहिए? अशोक श्रीवास्तव ने क्या दिखाया पहले वो जरा देखिए, उसके बाद पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आप तो बस इतना हिस्सा काट कर वायरल किया जा रहा है कि 5 घंटे पहले पहुंचकर आप करेंगे क्या, यह भी बताइए। मानो 5 घंटे पहले पहुंचने की ही रवीश कुमार आलोचना कर रहे हैं, लेकिन पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि रवीश कुमार ने आखिरकार बोला क्या था। रवीश कुमार ने क्या बोला था, जरा सुनिए। फ्लाइट के अलावा सड़कों पर चलना भी महंगा हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। मगर मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर की यात्रा का टोल प्रधानमंत्री ने आपको नहीं बताया होगा। एक तरफ से जाने का टोल 1800 और वापसी करते हैं तो मिलाकर 3600 रुपया टोल का देना होगा। दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 905 रुपया टोल रखा गया है। फ्लाइट के अलावा सड़कों पर चलना। तो ये पूरा मामला है। रवीश कुमार ने सवाल ये उठाया था कि 5 घंटे बचाकर करेंगे क्या जब 1800 रुपए टोल देना होगा, दोपहिया वाहनों को 905 रुपए टोल देना होगा। तो इतना महंगा टोल देकर अगर समय बचता भी है तो क्या फायदा है? समय बचने का फायदा तब माना जाता है जब आदमी की जेब पर भारी ना पड़े। तो क्या अमीरों की सड़क बनाई गई है? क्या 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे कि भैया विकास होगा तो उस पर अमीर आदमी ही चल पाएगा, जो अपनी जेब से अफोर्ड कर सकता है उस सड़क पर चलना वही अफोर्ड कर पाएगा? ये सवाल रवीश कुमार की रिपोर्ट उठाती है, लेकिन आगे पीछे का हिस्सा काटकर मजाक बनाया जा रहा है कि देखिए विरोध के नाम पर कुछ भी बकते हैं।
विरोध के नाम पर इस बात का भी विरोध करे कि जनता का 5 घंटा मोदी जी ने बचा लिया। भैया मोदी जी ने, योगी जी ने जनता की जेब पर कितना असर डाला है, कितना टोल टैक्स वसूला जा रहा है, यह सवाल उठाया था रवीश कुमार ने। लेकिन अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग ऐसे ही क्लिप काट कर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उसके बाद ये मूर्खता व्हाट्सएप पर जाती है, फेसबुक पर जाती है, इंस्टाग्राम पर जाती है और रवीश कुमार का लोग मजाक उड़ाते, भक्त खुश हो जाते, अपनी समस्या भूल जाते हैं कि भैया टोल टैक्स लग रहा है, कोई बात नहीं। देखिए रवीश कुमार मोदी जी को बेवजह क्यों कोस रहा है। 5 घंटा मोदी जी ने बचाया, उस पर भी कोसा जा रहा है। कितना विरोध करेंगे लोग। इस तरह का प्रचार करके मजाक उड़ाया जाता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।